हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बजाज हिंदुस्तान शुगर और श्री रेणुका शुगर से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, कुछ शिकायतें हैं इनकी तरफ से करी गई हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दोस्तों अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को उससे ज़्यादा ज़रूरी है हिट करना, क्योंकि उसी से आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेंगी। और दूसरी चीज़, अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप चेक कर सकते हैं। श्री रेणुका शुगर अगर आप देखें तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 29.45 का लो बना डाला 32.20 के ओपन प्राइस के बाद। 32.20 से हाई नहीं बनाता है, 29.60 के ऊपर बंद हो गया, लगभग 4.36% की गिरावट के साथ 91,35,870 टोटल वॉल्यूम। कंपनी की मार्केट कैप है दोस्तों 6,300 करोड़ रुपए। श्री रेणुका शुगर का 52 वीक लो है 8.70 का और हाई है 47.75 का। बजाज हिंदुस्तान शुगर की बात करें दोस्तों तो 14.65 के ऊपर ओपन होने के बाद 13.75 का लो बनाया और 14.70 का हाई। 42,41,989 टोटल वॉल्यूम। मार्केट कैप इस कंपनी की 1,762 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक लो 5.05 का और हाई है 24.65 का। दोस्तों यहाँ पे देखें तो जितने भी शुगर केन कंपनीज़ हैं इन सभी ने एक बहुत बड़ी शिकायत करी है, और ये शिकायत क्या है आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2021 की मैं बात करूँ, यानी अभी हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर चल रहे हैं जिसका थर्ड क्वार्टर ऑन गोइंग है। हम फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो एक डेटा रिलीज़ हुआ है और इससे हमें पता चलता है दोस्तों कि इंडिया 8.1%, जी हाँ 8.1% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को अचीव किया है, जो कि अभी तक का हाईएस्ट है। राइट, फाइनेंशियल ईयर 2022 के एंड होते होते ये टारगेट 10% का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से सेट किया गया था, लेकिन अभी हम लोग इसके ख़त्म होने से पहले ही 8.1% तक अचीव कर चुके हैं और उम्मीद है कि हम दिसंबर लास्ट क्वार्टर तक पहुँचते पहुँचते 10% के टारगेट को पकड़ लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे शुगर केन कंपनीज़ का ये बोलना है, शिकायत ये है कि जो OMCs हैं यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, इन सभी की तरफ से डिमांड होती, पहले समझ लीजिए कि इनकी शिकायत को बाद में समझेंगे। पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है इसको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के थ्रू ही किया जाता है, क्योंकि OMCs डिमांड करती हैं और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, एथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, ये सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे एथेनॉल कई तरीके से बनाया जाता है। मेज़ से भी बनाया जाता है, शुगर केन से भी बनाया जाता है, राइस से भी बनाया जाता है। तो यहाँ पे अब शिकायत ये आ रही है इन कंपनीज़ ने, जो शुगर केन कंपनीज़ हैं जैसे कि हिंदुस्तान शुगर है या एथेनॉल जो बनाने वाली कंपनीज़ हैं, ये इन सभी ने शिकायत ये करी है कि जो OMCs हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़, इन लोगों ने जो एथेनॉल की डिमांड कर रहे हैं, ये एथेनॉल ये प्रेफरेंस प्रायोरिटी बेसिस पे ये मतलब डिमांड कर रहे हैं। मतलब ये बोलना है इन कंपनीज़ का कि OMCs की तरफ से प्रेफरेंस दिखाया जा रहा है एथेनॉल को लेने का। आई मीन टू से दैट कि OMCs ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ उस मैन्युफैक्चरर से एथेनॉल को पहले लेने की कोशिश कर रही हैं जो मेज़ के थ्रू एथेनॉल बना रहा है। जो शुगर केन और राइस के माध्यम से एथेनॉल बना रहा है, उन मैन्युफैक्चरर्स के पास ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ बाद में जा रही हैं। यानी OMCs ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ मेज़ के थ्रू बनाया जाने वाला अल्कोहल एथेनॉल जो है उसको लेना ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं, और जो शुगर केन या राइस से जो एथेनॉल बनाया जा रहा है उसको लेने की प्रेफरेंस बाद में। क्यों ये डिफरेंस, क्यों? ये कहीं न कहीं एक तरीके से मोदी जी के 20% के टारगेट को अचीव करने के लिए एक हर्डल है, ऐसा यहाँ पे इन कंपनीज़ की तरफ से शिकायत करी गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इनका ये बोलना है, क्योंकि ऐसा होने से ये बहुत सारे एथेनॉल प्रोड्यूसर्स को झटका लग सकता है और कई नए मैन्युफैक्चरर्स को ये प्रेफर कर रहे हैं। पुराने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बावजूद भी उसको
यहाँ पे लेट कर रहे हैं वहाँ से माल उठाने में या वहाँ से डिलीवरी पिकअप करने में, राइट। तो ये कहीं ना कहीं शिकायत इन लोगों की तरफ से करी गई है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर 3.03 बिलियन लीटर्स ऑफ एथेनॉल को सप्लाई किया गया था डिस्टिलरीज के थ्रू ओएमसीज को, जो कि हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है। एथेनॉल 0.38 बिलियन लीटर जो है यहाँ पे ब्लेंडिंग लेवल्स अचीव कर पाए थे हम लोग 1.3% इन 2014 फाइनेंशियल ईयर 2014, राइट, जो कि 8 टाइम्स बड़ा है पिछले 7 सालों में। ये फूड मिनिस्ट्री की तरफ से रिलीज़ किया हुआ डेटा बता रहा है। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमिटेड है 10% के एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2022 के आखिरी टाइम तक। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है कई दफ़े और अभी बताई है। 20% का ये टारगेट आने वाले 2-3 सालों तक यानी 2025 तक टारगेट पूरा करना चाहते हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी 20% यानी E20, E फॉर एलिफेंट, E20 जो है यानी एथेनॉल ब्लेंडिंग परसेंटेज 20 पहुंचने का हम टारगेट कर रहे हैं। मोदी जी ने ये सेटअप किया है टारगेट। तो दोस्तों यहाँ पे आप मेरी बात को समझ पाए, क्या शिकायत क्या है इनकी? शिकायत यही है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एथेनॉल को लेने के लिए अब ये ढूंढ रही है कि एथेनॉल किससे बनाया जा रहा है, क्या वो मेज़ से बना है या शुगर केन से बना है या राइस से बना है। इन तीनों में डिफरेंशिएट करके ये मेज़ के थ्रू एथेनॉल जो बनाया जा रहा है उसको ज़्यादा प्रेफर कर रही है लेने के लिए। यही एक इवन इनकी ये भी शिकायत है कि कॉन्ट्रैक्ट जो ये ऑलरेडी साइन कर चुकी हैं ओएमसीज जिन मैन्युफैक्चरर्स के साथ, उसके बावजूद भी ये प्रायोरिटाइज़ कर रही हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत ही चिंता का विषय है और ये एक्चुअली में देखा जाए तो होना तो नहीं चाहिए, राइट। और तो दोस्तों ये छोटी सी अपडेट अगर आपको अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, आगे हम कुछ और डिस्कस करते हैं। टेक केयर।